आज की जो पोइट्री है इससे कुछ हस्बैंड्स नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, और यही मेरा पोइट्री कहने का पर्पस है। आज की पोइट्री मैंने सभी हाउसवाइफ्स को डेडिकेट करी है। वो हाउसवाइफ्स जो कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शब्द नहीं दे पाती हैं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है। तो ये कुछ इस तरह से है। हाउसवाइफ, बोलना मना है। मैं साड़ी पहनूं या जीन्स, अगर ये तुम तय कर सकते हो तो मेरा घर के फाइनेंशियल मैटर्स में बोलना गलत कैसे हो जाता है। तुम 10 घंटे नौकरी करने के बाद थक जाते हो और तुम्हारा देर तक सोना सही, तो 24/7 कुक, मेड, माँ, बीवी, बहू की जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं जरा देर से उठ जाऊं तो वो गलत कैसे हो जाता है। अगर हफ्ते में एक बार खाना बनाने से तुम जरा कम मर्द कहलाते हो, तो मुझे तो हर रोज मास्टर शेफ का अवार्ड मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलना चाहिए तो मेरे खाने के स्वाद से मेरे गुणों को क्यों तौलते हो। जरूरी नहीं खाना बनाना मेरा शौक हो, ये मात्र मेरी एक जरूरत भी तो हो सकता है, और जिसे मैं अच्छे से निभाती हूँ। लेकिन वैसे ही भले ही जरूरी नहीं कि मेरे सपने जीना तुम्हारे लिए जरूरी हो, लेकिन ये मेरा खुद के लिए सम्मान भी तो हो सकता है। तो क्या हुआ अगर मुझे आरती की किताबों में लिखी हुई लाइंस का मतलब समझ नहीं आता? तो क्या हुआ अगर एक तरफा रीति रिवाज और व्रत उपवास से भी मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ? लेकिन अगर तुम्हारा फेस्टिवल पर विस्की पीना एंजॉयमेंट कहलाता है, तो मेरा एक व्रत ना करने से सबके ऊपर पहाड़ क्यों टूट जाता है? ये जो मेल शोविनिज्म, मिसोजिनिस्ट या कहूं कि विमेन हेटर्स ने सही और गलत के बीच में एक लाइन बनाई है, इसमें तुम्हें सही और मुझे गलत के कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? तुम्हें देने वाला मेरा भगवान और मुझे लेने वाला क्यों बना दिया जाता है? अगर पति परमेश्वर है तो मैं क्या हूँ? मेरी क्या पहचान है? यमराज से अपने पति के प्राण वापस लाने वाली पूजने योग्य सावित्री कहलाती है। तो पति, सास, ससुर, बच्चों की 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, ये मेरे अंदर की औरत महज एक फॉर्मेलिटी कैसे बन जाती है? अगर तुम मेरा ख्याल ना रख पाओ तो तुम बिजी हो। अगर मुझसे ज्यादा वक्त मोबाइल और दोस्तों को दो तो चलता है। तुम्हारा मुझ पर चिल्लाना या गुस्से में हाथ उठाने से जो प्यार कम नहीं होता है, वो मेरे मांग में सिंदूर ना सजाने या बिंदी ना लगाने से अभिशाप क्यों बन जाता है? क्या मेरी अपनी खुद की कोई जमीन नहीं हो सकती? क्या मेरी खुद की कोई दुनिया नहीं हो सकती जहां मैं अधिकारों के दायरे में बंद नहीं हूँ, जहां मुझे ये ना सोचना पड़े कि तुम बोलो तो मैं जीन्स पहनूं, तुम परमिशन दो तो थोड़ा देर तक सो लूं, तुम बोलो तो नौकरी करूं, तुम बोलो तो तमाम उम्र हाउसवाइफ ही रहूं, भगवान की पूजा भी तुम्हारे तौर तरीकों से करूं, तुम बोलो तो माँ के घर जाऊं, तुम बोलो तो शॉपिंग में थोड़े पैसे खुद पर भी खर्च कराऊं। एक तरफ कहते हो आजादी से रहने देते हैं, अपनी मर्जी से जीती है, हम तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, जो चाहे करती है, जहां चाहे जाती है, खुद को तुम अथॉरिटी वाली पोजीशन में रखते हो और मुझको बस देते हो और देने पर इतराते हो। सुनो, अगर इतना ही देते हो तो जब मैं अपने अंदर के तूफान को बाहर निकालना चाहती हूँ, कुछ कहने चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, तो क्यों फिर मेरे कान बस इतना ही सुनते हैं? हाउसवाइफ, बोलना मना है।